नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिस पल को लेकर आपको बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। 4 अगस्त 2025 को आपका फाइनली रूप से 05/25 ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हम भर्ती की बात कर रहे हैं दोस्तों। बिहार एसएससी 4th ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ से हम नोटिफिकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करते हैं और इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि यह जो भर्ती निकाली गई है कब से कब तक आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, कितने सारे पोस्ट पर यह भर्ती होने वाली है और कौन कौन से पद इसमें रखे गए हैं, सब कुछ डिटेल्स में हम अगले 8 से 10 मिनट के भीतर जानने वाले हैं। सबसे पहली चीज, इस भर्ती में 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक आपकी आवेदन प्रक्रिया चलने वाली है, ध्यान रखना है। इस नोटिफिकेशन को खुद से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एजू तक। यहाँ पर एजू तक लिखते ही .in लगाना है और एजू तक .in जैसे आप सर्च करते हैं टॉप में ही एजू तक .in की साइट आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब सेक्शन में बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म, इस वाले आर्टिकल पर आपको क्लिक कर देना है। 18 अगस्त से इसका लिंक एक्टिव होने वाला। अप्लाई का यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन को यहीं पर डाउनलोड पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नोटिफिकेशन को हम रीड करके देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं, जो कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। इसमें कितने प्रकार के पद है, जैसे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, योजना सहायक, कनीय सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, अंकेक्षक निदेशक, इसके बाद अंकेक्षक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग में। टोटल जो इसमें पोस्ट रखे गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना 1481 पोस्ट रखे गए हैं टोटल। कुल पदों की संख्या, जिसमें महिला का जो रिजर्व रखा गया 510 पोस्ट है, महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। देखो यहाँ पर अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक कर लिया, स्नातक यानी आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, जैसे कि बीए कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं, बीकॉम कर चुके हैं, बीबीए कर चुके हैं, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। वेतनमान की बात करते हैं तो वेतन स्तर 7 के तहत आपको वेतन दिए जाएंगे। अभी हम डिटेल्स में जानकारी देखने वाले हैं कि कितने रुपए सैलरी होने वाले हैं। देखो, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर पदों की संख्या निर्धारित है। जैसे कि अनारक्षित के लिए 572। इस प्रकार से कुल पदों की संख्या टोटल 1064 है, जिसमें सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में। वहीं योजना सहायक में 88 पद रखे गए हैं, कनीय सांख्यिकी सहायक में 5 पद रखे गए हैं। तो नीचे आप स्क्रॉल करके आते हैं, टोटल पदों की संख्या 1481 है और यहाँ पर देख सकते हो कास्ट वाइज कास्ट कितने सारे पोस्ट रखे गए हैं। 510 महिला कैंडिडेट्स के लिए है। अब उम्र सीमा की बात करते हैं कि देख सकते हो कि 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर आयु सीमा की गणना की जाएगी। अब इसमें से कौन से कैटेगरी से आते हो, अगर आप अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई। वही पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 40 वर्ष, वही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष रखी गई है। हालांकि सभी कोटि के दिव्यांग जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम। जन्म तिथि जो मानी होगी वो बोला गया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र, मैट्रिक का जो आपके पास मार्कशीट है या मैट्रिक के समतुल्य किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र आपके हैं तो उसमें जो अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि होगी वह मानी होगी। परीक्षा जो इसमें होने वाला एग्जाम पैटर्न वो बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी जितने भी रिक्तियां है ना उसके 5 गुना स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार के होने वाले, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जैसे कि सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान एवं गणित हो गए, मानसिक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय, वो कुल प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, ये ध्यान रखना है। परीक्षा की अवधि केवल 2 घंटे 15 मिनट की होने वाली है। जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो यहीं पर आपको सिलेबस भी दिया गया। इस सिलेबस को आप रीड कर सकते हैं, इस हिसाब से अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं।
नीचे स्क्रॉल करके जब आप आते हैं तो आप जो दूसरी परीक्षा ली जाएगी मुख्य परीक्षा, उसमें देखो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए। समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा आपकी ली जाएगी। अब ये बोला गया है कि अगर आप हिंदी जो अर्हता होगी, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं को दूसरे पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। तो पहले परीक्षा पास होने के बाद दूसरे परीक्षा में आपको बुलाया जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग जो मार्क्स होने वाले हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए 40% रखे गए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। तो अपने कास्ट के अनुसार देख लो कि कितने आपको अंक लाना होगा पास होने के लिए। परीक्षा शुल्क जो होने वाला जब भी आप अप्लाई करेंगे किस कास्ट के लिए, जैसे कि सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो आपको 540 रुपए देना होगा। तो अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फी रखे गए हैं जो कि नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। अच्छा, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, हालांकि जैसे ही स्टार्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म, मैं तुरंत उसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा और वीडियो में कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से आपको तैयार रखना है, जैसे कि देख सकते हो साफ साफ लिखे गए कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति से है तो उसका भी प्रमाण पत्र होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या क्रीमी लेयर जैसे उसका एनसीएल सर्टिफिकेट अभी से तैयार रख लो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हो तो वो सब सर्टिफिकेट आपको अभी से ही सुरक्षित रखना है, ताकि जैसे ही फॉर्म शुरू होगा आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने में समय नहीं लगे, सीधे आपको आवेदन करना है। यहाँ पर आवेदन के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लेकिन इसको उतनी जरूरत नहीं है पढ़ने का, क्योंकि जब मैं फॉर्म बताऊंगा भरना, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तो वहीं पर आपको मैं गाइड करूंगा कि यहाँ पर ये गलतियां नहीं करने हैं। आवेदन 18 अगस्त स्टार्ट होने वाली है, जो कि 17 सितंबर तक चलने वाली है। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। रही बात और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने होंगे, तो अभी देख सकते हो कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। स्नातक से संबंधित अंक पत्र होने चाहिए, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसका मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर देख सकते हो संबंधित अंक पत्र, जैसे मूल प्रमाण पत्र, इस तरह के डिग्री आपने कर लिया, बीसीए, बीएससी, आईटी से किए हैं, पीजीडीसीए से किए हैं, तो ये सब का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जनरल के अलावा किसी दूसरे कास्ट से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप क्रीमिलियर से ही आते हैं तो उसका एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह लगाना चाहते हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र है आपके पास तो आप लगा सकते हैं। दिव्यांगता का संबंध प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट को अभी से ही तैयार रख लो, जैसे अप्लाई स्टार्ट होता है आपको डॉक्यूमेंट के लिए परेशान ना होना पड़े। तो आपको सीधे एजुटेक वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब इतने सारे चीजें समझ में नहीं आता, इसको सरल भाषा में एजुटेक वेबसाइट पर समझाया गया है। वेबसाइट पर जाइए, आर्टिकल को पूरा रीड कीजिए, वहीं से अप्लाई का बटन दिखेगा, अप्लाई पर क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई डेट तक वेट करेंगे 18 अगस्त को, तो हमारे इसी चैनल पर एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो फाइनली दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। बहुत समय से इस भर्ती को लेकर आप इंतजार कर रहे थे, तो एक अच्छे खासे पद पर भर्ती आई है। 1481 पद कम नहीं होते हैं, तो आप इस फॉर्म को एक बार अवश्य भरिएगा। इस वीडियो में क्या कमी लगी आपको कमेंट करके बताना, ताकि मैं दूसरी वीडियो में उसका समाधान कर सकूं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है।